हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 16 में। वेल फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन टॉप 10 डिटेक्टिव्स के बारे में जो डीसी कॉमिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मैं डिटेक्टिव्स का फैन हूं, स्पेशली बैटमैन और शर्लॉक का, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वर्ल्ड के बेस्ट डिटेक्टिव्स के बारे में जो डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन। नंबर 10, जिम कॉरिगन। वेल, आप सभी डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग द स्पेक्टर के बारे में जानते होंगे। जिम कॉरिगन द स्पेक्टर बनने से पहले एनवाईपीडी यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव था। जिम बहुत ही क्रूएल टाइप का डिटेक्टिव रहता है जो बहुत ही रेयरली किसी क्रिमिनल पे मर्सी शो करता है। एक बार जिम की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है, तब फैंटम स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता है उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में। फैंटम स्ट्रेंजर उसे किडनैपर के लोकेशन तक पहुंचा देता है, लेकिन किडनैपर जिम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार देता है। उसके बाद जिम की सोल को द प्रेजेंस द स्पेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 9, डिटेक्टिव चिम। अगर कभी बात हो डीसी यूनिवर्स के डिटेक्टिव्स की और उस लिस्ट में डिटेक्टिव चिम का नाम ना हो तो वो लिस्ट अधूरी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डिटेक्टिव चिम एक बोबो टी चिंपैंजी एक इमॉर्टल चिंपैंजी है जिसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा एनहांस्ड है। इनिशियली तो बोबो एक नॉर्मल चिंपैंजी रहता है, पर जब वो फाउंटेन ऑफ यूथ में गिर जाता है तब उसे इंटेलिजेंस और हर टाइप के क्रीचर से बात करने की एबिलिटी मिल जाती है, इवन ह्यूमन से। इसके अलावा फाउंटेन ऑफ यूथ उसे इमॉर्टल भी कर देता है। ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस मिलने के बाद उसने डिटेक्टिव की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव स्किल्स को बैटमैन और रैल्फ डिज्नी जैसे बड़े डिटेक्टिव्स के सामने प्रूव भी किया है। नंबर 8, रैल्फ डिज्नी। रैल्फ डिज्नी डीसी कॉमिक्स का एक अंडररेटेड कैरेक्टर है जो कि फ्लैश के टीवी सीरीज में भी अपीयर हो चुका है। रैल्फ के पास भी मिस्टर फैंटास्टिक जैसे सुपर पावर्स रहती हैं, जो कि है स्ट्रेच होने की, लेकिन एक सुपर हीरो होने के साथ साथ वो एक अच्छा डिटेक्टिव भी है। अपने डिटेक्टिव स्किल्स की वजह से ही उसे एज अ हीरो रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। रैल्फ को कई बार बैटमैन के बराबर भी कहा जाता है, लेकिन वो बैटमैन से बस इसलिए पीछे है क्योंकि उसका अप्रोच बैटमैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नंबर 7, मार्शियन मैन हंटर। अर्थ पे आने से पहले जॉन जोन्स मार्स पे एक पुलिस डिटेक्टिव रहता है, जहाँ पे मैन हंटर का टाइटल भी उसे मिलता है। जब इसके प्लेनेट के लोगों की डेथ हो जाती है तब ये अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पे आने के बाद मार्शियन मैन हंटर खुद को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म करके डिटेक्टिव की तरह वर्क करता है, एक नई आइडेंटिटी जॉन जोन्स के साथ। जॉन ने अपनी टेलीपैथी, शेप शिफ्टिंग और एलियन पावर्स की एबिलिटी से कई सारे डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व किया है। इन सब के अलावा मार्शियन मैन हंटर के पास एटॉमिक विजन, सुपर हियरिंग की भी एबिलिटी है और इसकी वीकनेस है फायर। नंबर 6, कॉन्स्टेंटाइन। वेल, डीसी के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जॉन कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। पूरे डीसी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा यूनिक डिटेक्टिव अगर कोई है तो वो है जॉन। जहां बाकी के कैरेक्टर्स ह्यूमन लेवल के केसेस सॉल्व करते हैं, वहीं जॉन पैरानॉर्मल्स को इन्वेस्टिगेट करता है। ऑफिशियली तो कॉन्स्टेंटाइन का ऑकल्ट डिटेक्टिव्स के लिस्ट में नाम आता है। वो डिटेक्टिव्स जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट रियल्म्स में जाते हैं और स्पेल्स का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन की डिटेक्टिव स्किल्स उसकी क्लासिक हेलब्लेजर कॉमिक सीरीज में काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। कॉन्स्टेंटाइन जस्टिस लीग डार्क का फाउंडिंग मेंबर भी था। द जस्टिस लीग डार्क भी इसीलिए फॉर्म की गई थी ताकि हीरोज और डिटेक्टिव्स उन केसेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो इस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, या फिर वो पैरानॉर्मल केसेस जिन्हें एक नॉर्मल डिटेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाए। नंबर 5, रेने मोंटोया। रेने मोंटोया एके द क्वेश्चन जीसीपीडी का एक लॉन्ग टाइम डिटेक्टिव है। एज अ डिटेक्टिव उसने कई बार बैटमैन की हेल्प की है क्रिमिनल्स को पकड़ने में। रेने कई टाइप की फाइटिंग स्किल्स में भी मास्टर है क्योंकि उसने रिचर्ड ड्रैगन और ओरिजिनल वेस्टर्न से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है। वो अपने नर्वस सिस्टम तक को कंट्रोल कर सकती है, जिसे वो अपने पेन और इमोशंस को इग्नोर करके भी फाइट कर सकती है। उसकी डिटेक्टिव स्किल्स इस लेवल की है कि उसने एक बार बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी भी पता लगा ली थी। रेने की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो क्लूज और डिटेल्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। नंबर 4, जिम गॉर्डन। गॉथम सिटी का जिम गॉर्डन एक ऐसा पुलिस डिटेक्टिव है जिसने कभी भी ब्राइब नहीं लिया और जो जस्टिस में बिलीव करता है। जिम गॉर्डन एक ब्रिलियंट और ऑनेस्ट डिटेक्टिव है और इसी वजह से बैटमैन जिम गॉर्डन पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि जिम गॉर्डन भी अपने मॉरल्स पर स्ट्रांगली बिलीव करता है, जो कि ट्रू जस्टिस विदाउट किलिंग एनीवन है। उसकी विल इतनी स्ट्रांग है कि इवन जोकर का मेंटल और फिजिकल पेन भी उसके विल को नहीं तोड़ सकता। नो मैंस लैंड कॉमिक स्टोरी लाइन के टाइम पर बैटमैन ने जिम गॉर्डन के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, लेकिन गॉर्डन ने उसका फेस नहीं देखा। बट फिर भी गॉर्डन ने बैटमैन, रॉबिन और बैटगर्ल की आइडेंटिटी पता लगा ली थी अपने डिटेक्टिव स्किल से। नंबर 3, टिम ड्रेक। अगर बात हो रही हो ग्रेट डिटेक्टिव्स की, उससे बेटर कौन हो सकता है जिसने डीसी यूनिवर्स के बेस्ट डिटेक्टिव से ट्रेनिंग ली है। टिम ड्रेक एके थर्ड रॉबिन या फिर हम कहें रेड रॉबिन। इसको बैटमैन ने अपने साथ सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि इसकी डिटेक्टिव स्किल्स काफी कमाल की थी। इतना ही नहीं, उसने अपने टीनेज में सिर्फ ये पता लगा लिया था कि बैटमैन एक्चुअली में ब्रूस वेन ही है। टिम की मेमोरी भी बहुत सॉलिड है, जहाँ पर उसे हर वो बात याद रहती है जो उसने देखा या पढ़ा हो। इसके अलावा बैटमैन और नाइटविंग ने मिलकर उसे कई टाइप की फाइटिंग एबिलिटीज भी सिखाई हैं। अपने इन्हीं स्किल्स का यूज करके उसने फ्लैश, रॉबिन, हंट्रेस और शज़ैम की भी रियल आइडेंटिटी को खोज
खोज निकाला है। नंबर 2 रोरसाच। रोरसाच एके वॉल्टर कोवास एक एंटी हीरो कैरेक्टर है और इसीलिए वो काफी वॉयलेंट और रूथलेस भी है। उसके लाइफ का बस एक ही मॉरल है, जिसने भी क्राइम कमिट किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अपने इस मॉरल को फॉलो करने के लिए वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। उसके पास जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है। अपने इन्वेस्टिगेशन स्किल से वो अपने किसी भी एनिमी को हाइड आउट खोज सकता है। उसकी इंटेरोगेशन स्किल्स भी काफी यूनिक है, जहाँ पर उसके पास अपना एक स्टाइल है विक्टिम्स और सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग करने का। इन सभी के अलावा रोरसाच भी काफी टाइप की फाइटिंग एबिलिटीज में एक्सपर्ट है, जहाँ पर उसने डॉक्टर मैनहट्टन के साथ मिलकर कई सारे काम भी किए हैं। नंबर 1 बैटमैन। बैटमैन जिसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी कहा जाता है, जिसने डेब्यू किया था डिटेक्टिव कॉमिक्स में, जहां बैटमैन ने अपने डिटेक्टिव स्किल्स की हेल्प से कई सारे डिफिकल्ट केसेस को भी सॉल्व किया है और उस केस के एंड तक भी गया है। बैटमैन के डिटेक्टिव स्किल्स और उसके रूल्स की वजह से बैटमैन को डीसी यूनिवर्स का शर्लॉक होम्स भी कहा जाता है। पूरे डीसी कॉमिक यूनिवर्स में कोई ऐसा डिटेक्टिव नहीं है जो बैटमैन को सरपास कर सके। बैटमैन के अंडर ट्रेनिंग लेके नाइटविंग और रेड रॉबिन ने भी अपना नाम ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव के लिस्ट में बनाया है। जहाँ तक बात है बैटमैन के डिटेक्टिव स्किल्स की, तो शायद कोई ऐसा होगा जिसके पास ऐसे स्किल्स हों एक्सेप्ट शर्लॉक होम्स, पर हम सिर्फ डीसी कॉमिक यूनिवर्स की ही बात कर रहे हैं। बैटमैन एक पॉइंट से होने वाली हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहता है और यही रीजन है कि बैटमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो उन टॉप 10 बेस्ट डिटेक्टिव्स के ऊपर जो डीसी कॉमिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। इन सारे कैरेक्टर्स में से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स, न्यूज, सुपर हीरोज और एनिमे डिस्कशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सभी को हमारे ये टॉप 10 वीडियो पसंद आए तो आप अदर टॉप 10 वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारी टॉप 10 सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज आरएस प्ले ऑन।